देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस अब मैदान पे उतर गई है। रायपुर के धरना स्थल में आप देखिए कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें रायपुर के महापौर और विधायक सभी यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के भी प्रतिनिधि यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। बहुत तेज धूप है, क्या नौबत आ गई है कि तेज धूप में कांग्रेस को सड़क में बैठना पड़ रहा है। देखिए, इस तेज धूप से भी ज्यादा दिक्कत वाली ये महंगाई है। जनता आज उस महंगाई से पीड़ित है। हर घर का व्यक्ति पीड़ित है। घर की उस महिला बहन से जाकर पूछिए जो रोज बाजार से खाने का तेल खरीदती है, राशन खरीदती है, वो आज रो रही है। उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये कथन है और भारतीय जनता पार्टी की ये करनी है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में हम जनता के साथ है। जनता की इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। आज 40 और 42 डिग्री गर्मी है, उसके बावजूद कांग्रेस की महिला बहनें, देखिए आप, हमारे सभी कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ नेता इस महंगाई के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी की इस हिटलर शाही के खिलाफ में आंदोलन पर बैठे हैं। ये बताइए, जिस सिलेंडर में आप बैठे हैं वो सिलेंडर अब घरेलू कार्य के लिए इस्तेमाल करना बहुत कठिन हो गया है। देखिए, सिलेंडर के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में इतने दाम कभी नहीं बढ़े और ये जरूरत की चीज है जो हर आदमी को लेना है उसके घर में खाना बनाने के लिए। उसको कर्जा भी लेना पड़ेगा तो गैस की टंकी हर महीने लाना है, उसको अपना गहना गिरवी भी रखना पड़ेगा तो भी गैस की टंकी हर महीने लाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूरे देश में झूठ बोलकर राजनीति करती है। जब वो चुनाव का समय आता है तो पेट्रोल डीजल के रेट को रोक देते हैं और जैसे पेट्रोल डीजल जैसे चुनाव के परिणाम आ जाते हैं उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम और खाने के तेल के दाम को रेट बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस के नेता घंटी बजा रहे हैं, पोस्टर रखे हुए हैं। महापौर जी, आपसे भी बात कर लेते हैं, आ जाइए इधर। ये बताइए कि आज इतना बड़ा प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता, क्या नौबत पड़ गई है? बहुत धूप भी है आज। देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, क्यों ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? क्यों अभी एक महीना पहले क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि चुनाव थे। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ है और देश के इतिहास में मेरे ख्याल से इतना बड़ा काला अध्याय कभी नहीं लिखा गया जिसमें 3 डिजिट पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। और जब वहां पर कच्चे तेल के काम कम है तो फिर यहाँ क्यों रेट बढ़ रहे हैं? लगातार रेट पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, खाद के तेल के दाम बढ़ गए। लगातार बढ़ाई, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। वहाँ के केंद्र में बैठी सरकार, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कमर तोड़ महंगाई है। बढ़ने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसी कारण दाम बढ़ रहा है। ये तो अभी ये यूक्रेन और उनका युद्ध पड़ रहा है, ये तो अभी हुआ है। इनका मकसद सीधा ये था कि कैसे भी करके पहले 4 जगह 5 जगह जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इलेक्शन निपटे और उसके बाद रिजल्ट के बाद फिर ये दाम बढ़ा। और ये पहले से ही आपकी मीडिया ने, आप लोग ने बता दिए थे कि इसके बाद डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। बढ़ गए 100, 102, 105। इसके पहले आप बता दीजिए, इतने लोगों की सरकार रही, आज 12, 13 प्रधानमंत्री इस देश में हुए, कभी इतने दाम नहीं बढ़े जो ये दाम बढ़े। अब कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक के महंगाई की लड़ाई लड़ते रहेगी और वो सरकार जो केंद्र में बैठी है उसको झुकना पड़ेगा। अभी 105 रुपए 6 रुपए रायपुर में पेट्रोल बिक रहे हैं, क्या लग रहा है कितना बढ़ जाएगा, कितना और बढ़ेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार की मंशा मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 150-200 रुपए तक के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और क्योंकि ये इनका सीधा मकसद है कि किस तरीके से देश को लूटा जाए और सिर्फ किसी 2 कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी 2 व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा किया जा रहा है। देखिए, लगातार जो प्रोटेस्ट में यही बात कही जा रही है कि 150 से 200 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कुछ और नेता है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पेट्रोल तो 105 हो गया, गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया, और कितना जाएगा? देखिए, महंगाई जो महंगाई को डायन बोलते थे, महंगाई आज उनकी डार्लिंग हो गई है। आज देख रहे हैं हर चीज के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। यही भाजपा के लोग कल तक महंगाई को लेकर कांग्रेस को घेरते थे। आज मोदी जी जवाब दें देश को कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। बाबा रामदेव का वक्तव्य आज मैं देख रहा था, वो तो पत्रकारों को धमकी देने लग गए हैं इस महंगाई के मुद्दे में। स्वयं बाबा रामदेव ने कहा था कि 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार चाहिए कि महंगी सरकार चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी इस देश को महंगाई के गर्त में धकेलते जा रहे हैं। आम लोग इस महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी और जब तक मोदी जी महंगाई को कम नहीं करते
हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अंतिम सड़क की लड़ाई के लिए आप थोड़ा देर नहीं हो रहा है? 10 दिन हो गया लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हम लोग इस बात को प्रचारित करते जा रहे हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने कई आंदोलन किए हैं। अब सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। अब आम लोग महसूस करने लग गए हैं कि महंगाई से उनका जीना दूभर हो गया है। इस विषय पर कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी और मोदी जी को मजबूर कर देगी महंगाई कम करने को। ये बताइए, पेट्रोल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं आप? निश्चित रूप से खरीद रहे हैं और शर्म भी आ रही है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश के अंदर इस बात का वादा किया था कि हम सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन वो अपने वादे के पूरी तरह से खिलाफ पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। यदि उनकी सरकार इस देश में महंगाई को कम नहीं कर सकती तो दूसरे मुद्दों को लेकर किस तरीके से सामने जनता के बीच आएगी। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि तत्काल महंगाई पर कंट्रोल करे प्रधानमंत्री, अन्यथा इस्तीफा दे। कितना रुपए कम होना चाहिए? देखिए, ये तो निश्चित रूप से 50-60 रुपए के आसपास होना चाहिए था, लेकिन अब 64 रुपए छोड़ा था तो 64 रुपए होना चाहिए। क्रूड ऑयल के रेट के हिसाब से भी यदि माना जाए तब भी 64 से 65 रुपए होना चाहिए। अभी तो 100 रुपए से पार है। अब प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा रेट होगा तो उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर आंदोलन में जो बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि जब 2014 में इनकी केंद्र में सरकार रही थी उस दौरान देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 60 से 64 रुपए थे, उसी दाम तक कम होने चाहिए देश में पेट्रोल डीजल के दाम। इसी से जनता को राहत मिलेगी, ऐसी मांग यहाँ पर की जा रही है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।